नमस्कार, शब्बा खैर, सत श्री अकाल। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और इम्प्योरिटीज मेक कंपाउंड इम्प्योर। इम्प्योरिटीज मतलब ही हमको समझ आ रहा है कि इम्प्योरिटीज मतलब क्या होता है। इम्प्योरिटीज के प्रेजेंट होने से हमारा कोई भी प्रोडक्ट इम्प्योर हो जाता है, क्योंकि इम्प्योरिटीज सीधा इंडिकेट करती हैं अनवांटेड पार्टिकल्स जो हमें नहीं चाहिए, बट वो हमारी सिंथेसिस के दौरान प्रेजेंट हो रही हैं किसी भी वजह से, जो कि हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ कंटामिनेशन में। सोर्स ऑफ कंटामिनेशन में अभी हम मैंने आपके यहाँ पे नोट्स तो नहीं बनाया उसके, बट मैं आपको समझा देती हूँ कि होता क्या है। सोर्स ऑफ कंटामिनेशन जैसे कि ह्यूमिडिटी और आपका मॉइस्चर, ठीक है, और जैसे कि क्रॉस कंटामिनेशन या फिर पैकिंग एरर या फिर रॉ मटेरियल, ये सारी वो सोर्सेज हैं जिनके दौरान बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके प्रोडक्ट को इम्प्योर बनाने के लिए। ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को इम्प्योर करने के लिए, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज आपको समझ आ गया, अनवांटेड पार्टिकल जिसके होने से हमारा प्रोडक्ट जो है खराब हो जाता है और जो हमें बनाना होता है वो नहीं बन के कुछ और बन जाता है। और जिसके ऐसे होने से क्या होगा, वो हमारा जो प्रोडक्ट है जो उसको एक डिजायर्ड एक्शन देना चाहिए वो नहीं देगा, ठीक है। तो वो जब नहीं देगा तो प्रोडक्ट क्या बेकार है, राइट। तो ऐसा अब हम आगे जैसे कि एग्जांपल देके बात बताऊं कि क्या होता है इम्प्योरिटीज, अगर शायद आपको ऐसे समझ नहीं आया तो। इम्प्योरिटीज जैसे कि मैं एज्यूम करूं कि हमें जीरा चाहिए और आपको नहीं पता, जीरा पहली बार ही खरीद रहे हो, आपको नहीं पता जीरा क्या होता है, और वो शॉपकीपर ने आपको जीरे के साथ अजवाइन दे दिया। तो आपने क्या किया, वो सब्जी के अंदर आपने जीरा तो डाला बिकॉज आपको जीरा चाहिए था, बट जीरे के साथ में अजवाइन भी प्रेजेंट है तो वो भी जाएगा। तो जब आपको चाहिए जीरा और अजवाइन जा रहा है तो अजवाइन क्या हुआ, अनवांटेड पार्टिकल हुआ, है ना। अनवांटेड पार्टिकल का रोल कर रहा है ना वो, और वो भी जाएगा तो क्या होगा कि आपका जो एक टेस्ट है वो खराब हो जाएगा बिकॉज आपको वो टेस्ट नहीं चाहिए। और जब वो टेस्ट क्रिएट होगा जो कि आपको नहीं चाहिए, वो किसकी वजह से हुआ, इम्प्योरिटीज के कारण। तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो आपका प्रोडक्ट खराब कर देती हैं, और इम्प्योरिटीज का पता लगाने के लिए बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं जिसके दौरान हम पता लगाते हैं कि इस प्रोडक्ट में कितनी इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है। एक लेवल तक जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको कि हम प्रोसीजर में ओके करते हैं कि इतना ठीक है, बट अगर उस स्केल से या उस लेवल से जब ज़्यादा इम्प्योरिटीज होती है तो हम उसको नहीं कि उस प्रोडक्ट को ख़राब माना जाता है, उसको आगे प्रोसीजर के लिए नहीं भेजा जाता। इम्प्योरिटीज दो टाइप की होती हैं, एक तो होता है आपका डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज एंड सेकेंड होता है कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज। जो डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज होता है उसमें क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जो कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज होता है उसमें क्या होता है, अगर ये इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होंगी आपके प्रोडक्ट में तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, और जब वो नहीं प्रेजेंट होंगी तो क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, तो जो बनना चाहिए था वो जो उस प्रोडक्ट को जो एक एक्शन देना चाहिए वो नहीं देगा। तो बेसिकली कहने का ये है, कहीं पे इम्प्योरिटीज क्या कर रही हैं, आपका पूरा जो प्रोडक्ट है वो खराब कर रही है, फॉर्मुलेशन खराब कर रही है, बट कहीं पे इम्प्योरिटीज का होना ज़रूरी है बिकॉज अगर वो नहीं होंगी तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा और वो एक्शन नहीं देगा जो हमको एक डिज़ायर्ड एक्शन चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कंटेन द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज। कौन कौन से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कि कौन कौन सी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, कंटेन करते हैं वो। टॉक्सिक इम्प्योरिटीज, जब भी आपका फॉर्मुलेशन के दौरान अगर इम्प्योरिटीज वहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं
इन्फ्लुएंस हो रहा है उनका, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट क्या होगा, टॉक्सिक बन जाएगा, और जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है हमारी हेल्थ के लिए। एक एक्टिविटी डिस्पर्सिंग इम्प्योरिटीज, फिर इम्प्योरिटीज कॉजिंग इनकम्पेटेबिलिटी। क्या होता है, कुछ जो केमिकल्स होते हैं अगर वो कंफर्टेबल होते हैं आपस में, बट इम्प्योरिटीज के कारण क्या होता है, वो इनकम्पेटेबल हो जाते हैं, मतलब कि उनकी आपस में रिएक्शन अच्छे से नहीं होती, जिसके दौरान आपका प्रोडक्ट खराब हो जाता है और वो बनता नहीं है। अगर बन भी जाएगा तो जो आपको बनाना है वो ना बन के कुछ और बनेगा, किसके कारण, इम्प्योरिटीज के कारण। तो आपने ये सब देखा इम्प्योरिटीज से क्या क्या हो रहा है, प्रोडक्ट टॉक्सिक भी हो रहा है, सब्सटेंस आपका इनकम्पेटेबल भी हो रहा है, और इम्प्योरिटीज के कारण ही आपका जो प्रोडक्ट होता है उसकी लाइफ कम हो जाती है। अगर इम्प्योरिटीज इन्वॉल्व हैं तो आप उनका फिजिकल अपीयरेंस, केमिकल अपीयरेंस सब खराब हो जाता है ना, चेंज हो जाता है। मतलब जो आपको डिजायर्ड चाहिए, प्रोडक्ट कैसा दिखना चाहिए, उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, वो सब चेंज हो जाता है ड्यू टू इम्प्योरिटीज। और इम्प्योरिटीज आपकी फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, इनके द्वारा भी प्रेजेंट होती है। तो थैंक यू, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आता तो मुझे बताइएगा, मैं अपनी वीडियोस बनाने के दौरान इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखूँगी और नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच।